हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हम एल्गोरिदम का पूरा पार्ट जो हमारा स्यूडो कोड तक होता है उतना देख चुके थे और उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे, तो आपको वो सब समझ में आया होगा। तो अब हम आगे नया टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नया टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम। ये हमारा कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है पीपीएस का, ये ऑप्शनल टॉपिक है। इसका ज़रूरी पड़ेगा आगे, जब हम सिलेबस आगे बढ़ेगा तब हमारा ज़रूरी नंबर सिस्टम का पढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा नंबर सिस्टम होता है, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल होता है, फिर हेक्साडेसिमल होता है। तो हमको ज़्यादा ज़रूरी जो पड़ेगा, ज़्यादा या 99% ज़रूरी हमारा इसी का पड़ेगा, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। इसलिए हम यही दो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए आप लिखते होंगे 972 ऐसे कुछ लिखते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम करने का मतलब हुआ बेस 10। बेस 10 करने का मतलब क्या हुआ? ये 0 से लेकर हमारा 9 तक का नंबर इसमें आएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक का नंबर है, तो इसको मान लीजिए हम बेस 10 बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हम इन नंबर को बेस के 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखिए, 9 गुना 10 के पावर 3 लिखिएगा, फिर प्लस 7 गुना 10 के पावर 2 लीजिएगा, फिर 2 गुना 10 के पावर 1, यही करिएगा। नहीं, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा? 900। इसको करिएगा तो क्या? 17। इसको 2, तो सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 972। तो बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम करने का मतलब हुआ इसके 10 के पावर में हम लिख सकते हैं इस नंबर को, ठीक है। तो ये मेरा हुआ डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम करने का क्या मतलब हुआ? बाइनरी मतलब, बाई मतलब क्या होता है? 2। तो यहाँ पर भी 2 नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? 0 और 1। यहाँ इसका बेस हमारा 2 होगा, ठीक है। तो एक है कि डिस्कस करते हैं कन्वर्ट करने का बाइनरी से डेसिमल, और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। पहले आते हैं हम कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी में। पहले हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में प्रोसीजर हम कैसे करते हैं वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 44, तो क्या करेंगे हम? पहले 44 देख लेंगे, ठीक है। 44 लिखिए, अब ऐसे करेंगे। अब यहाँ किस में कन्वर्ट करना है? बेस 2 में ना। तो हम 2 से क्या करेंगे? सब में डिवाइड लगाएंगे और रिमाइंडर को इधर लिखेंगे। तो 2 से करिएगा तो कितना आ जाएगा? 22 दूनी 44 है। रिमाइंडर कितना हुआ मेरा? 0। रिमाइंडर को इधर लिखना है, ठीक है। 22 दूना 44 हुआ, फिर 2 से लगाइए, तो फिर 11 दूना 22 होगा। रिमाइंडर क्या हुआ? 0 हुआ, ठीक है। फिर 2 से लगाइए, सिर्फ 2 से ही लगाना है, कोई और से नहीं लगाना है, ठीक है। फिर 2 से लगाइए तो कितना होगा? 5 दूना 10 होगा। रिमाइंडर मेरा 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाइए तो क्या होगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। रिमाइंडर मेरा 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए तो क्या होगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए आप 2 में भाग लगाइए 1 से, तो भाग तो लगेगा नहीं, 0 मरतब में रह जाएगा, तो भाग तो लगा नहीं, तो रिमाइंडर वही ना बच जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर 1 लिखे, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या होता है? इतना करने के बाद यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया ना, तब यहाँ से नीचे से शुरू करिए, ऊपर तक जाइए, सबको लिख दीजिए। क्या क्या आया है? 101100। ये मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया बेस 2 में। किसका? 44 का जो डेसिमल नंबर सिस्टम था उसका हम बाइनरी में कन्वर्ट किए, तो इतना आया। इसको हम क्रॉस चेक भी करेंगे, लेकिन पहले भी इतना हुआ था। इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे एग्जाम्पल में कन्वर्ट, इसी प्रोसीजर को दूसरे एग्जाम्पल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा एग्जाम्पल क्या है? 362। अब इसको देखते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के। वैसे ही करेंगे जैसे इसको किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले 362 लिख दिए, फिर वही सिर्फ 2 से ही लगाएंगे क्योंकि 2 में ही कन्वर्ट करना है। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 181। रिमाइंडर में था कितना? रिमाइंडर 0। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90। 90 दूना 180, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। पूरा भाग नहीं लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा चाहे 0 बचेगा, 2 ही नहीं रिमाइंडर बच सकता है। 2 से भाग लगेगा तो मेरा 2 ही बचेगा या फिर 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 45 दूना 90। यहाँ पर रिमाइंडर कितना? 0। फिर यहाँ 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा? 22 दूना 44। रिमाइंडर मेरा 1। फिर 2 से लगाइए था 11 दूना 22। रिमाइंडर मेरा 0। फिर यहाँ 2 से लगाइएगा था 5 दूना 10। रिमाइंडर मेरा 1। फिर यहाँ पे 2 से लगाइएगा तो 4। रिमाइंडर 1। फिर 2 से लगाइएगा था 2। रिमाइंडर 0। फिर यहाँ 2 से लगाइएगा तो रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर 0। फिर यहाँ 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे रिमाइंडर 1। तब इसको क्या करिएगा? लिख दीजिएगा। नीचा से शुरू करना है, ऊपर तक जाना है। तो यही मेरा हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। यहाँ पे देखिएगा
62 बेस 10 में जो था इसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं किसमें, तो यहाँ पे नीचे से शुरू करेंगे 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0, तो ये मेरा हो गया बेस 2 में कन्वर्ट। ठीक है, इसको क्रॉस वेरीफाई करके भी देखेंगे हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। जब हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करता है वो जान जाएंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हैं आप, ये तो क्लियर हो गया होगा, 2 एग्जाम्पल लिए क्लियर हो गया है। सिर्फ में क्या करना है, 2 से लेना है, 2 से भाग करना है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया था 0 लिखेंगे, अगर भाग नहीं लग रहा है रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 1 लिखेंगे और नीचे से शुरू करेंगे, वही मेरा हो गया बाइनरी में कन्वर्टर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बाइनरी से डेसिमल। यहाँ क्या देखे थे, डेसिमल से बाइनरी में कर रहे थे, अब यहाँ पे करेंगे बाइनरी से डेसिमल में। इसको करने का बहुत आसान तरीका है, ज़्यादा कुछ टॉप चीज़ है नहीं। यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारा ये एग्जांपल में दिया हुआ है 1 0 1 0 1, ये दिया हुआ है बेस 2 में देना है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, बेस 10 में करना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सॉरी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे क्या करिएगा, जो अंक लिखा हुआ है यहाँ से 0 से शुरू करिए, 0 1 2 3 4, जितना अंक है उतना लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 नहीं हो गया तो ये यहाँ पे ये लिखना नहीं है, बस ये प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, ये प्रोसीजर बता रहे हैं कैसे करना है, ऐसे लिख दिए। अब क्या करिएगा, पहले 1 लिखिएगा, 1 गुना 2 के पावर में सबको चढ़ा दीजिए, 2 के पावर 4 हो जाएगा, ये वाला 4 यहाँ पे आया, ये वाला 4 यहाँ पे आया। ठीक है, अब प्लस करेंगे, अब फिर 0 है यहाँ पे, तो 0 गुना 2 के पावर 3 प्लस, फिर ये लिखेंगे 1 1 गुना 2 के पावर क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 0 है तो 0 गुना 2 के पावर 1 है, तो ये वाला 1 यहाँ पे प्लस, फिर देखेंगे ये वाला 1 1 गुना 2 के पावर 0। ये जो पावर है ना, ये सब हमारा यहाँ पावर में आ रहा है, ये सब जो अंक है ये सब पावर में आ रहा है। ठीक है, ये सब अंक मेरा पावर में आ रहा है, और ये जो है ये इसको गुना में लिख रहे हैं, 1 गुना 2 के पावर 4, 2 के पावर में ही सब आएगा। ठीक है, फिर 0 गुना 2 के पावर 3, ये सब आया। अब सबको गुना करके लिख दीजिए, 2 के पावर 4 कितना है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, ये 16 होता है, प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, तो ये मेरा 21 डेसिमल में हुआ। ये हमारा बाइनरी किसका लिखा हुआ है 21 का। ठीक है, बाइनरी से 2 डेसिमल में समझ में आ गया। तो आप चलते हैं हम अपने इसको क्रॉस वेरीफाई करने की ओर। जो हमारा ये आया था इसको हम क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा लंबा, इसको आप कर दीजिएगा, हम इसको करते हैं, आसान है इसलिए। ठीक है, मेरा ये आया था, इसको क्या करेंगे, यहाँ से 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, और फिर सबको 2 के पावर में चढ़ाते जाएंगे, फिर पहले 1 लिखेंगे, 1 गुना 2 के पावर 5 प्लस 0, तो 0 से तो 0 आ जाएगा, 0 को छोड़ते हैं, प्लस 1 गुना 2 के पावर 3। ठीक है, प्लस 1 गुना 2 के पावर 2 प्लस 0 0 सब आएगा, तो इसको 0 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब इस को जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 4, तो सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 44। मतलब ये मेरा सही आंसर आया है, क्रॉस वेरीफाई हो गया। अब इसको ही क्रॉस वेरीफाई ऐसे कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, अगले टॉपिक में। ये मेरा बेसिक टॉपिक था, इसको करना ज़रूरी था, इसके बाद आगे हमारा फिर PPS पे चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।